जय श्री सीताराम। मित्रों देखिए, माता सीता हमेशा मधुर बोला करती थी। रामायण में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने शिव जी का धनुष भंग किया तो जनक जी ने अयोध्या में एक कुमकुम पत्रिका भिजवाई। मिथिला नरेश का पत्र पढ़ के राजा दशरथ जी के लिए बड़ा हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि जिस धनुष का भंग रावण नहीं कर सका उसको मेरे पुत्र राम ने कर दिया। इसी खुशी में वह मिथिला से आए हुए जो राजदूत होते हैं उनके लिए अपना हार उतार के देने लगते हैं। तो वह राजदूत कहते हैं कि मैं तो वधू पक्ष का हूँ, हमें इस उपहार की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी कहते हैं कि मैं खुश होकर दे रहा हूँ, आप रख लो। जो मिथिला से आए हुए राजदूत थे वो कहते हैं कि महाराज, सीता जी ने कभी मुझे नौकर समझा ही नहीं, मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मुझे पिता समान ही वह मानती है और मुझे लगता भी है कि वह मेरी पुत्री है। और रामायण में लिखा भी है कि जब सीता जी जनकपुर छोड़ के जाती हैं तो जनकपुर के दास दासी पशु पक्षी सभी रोने लगते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एकनाथ जी महाराज बताते हैं कि हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने के लिए लंका में जाते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने कभी माता को देखा नहीं है, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? ऐसा कोई लक्षण बताइए जिससे कि मैं पहचान सकूं। तो श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सीता जी के बाल लंबे हैं, रंग बहुत गोरा है। तो हनुमान जी कहते हैं बस 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 प्रभु, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी भी स्त्री के मुंह को नहीं देखता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं माता को पहचान सकूं और वह लक्षण मुझे भी याद रह जाए। तब श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जहां भी सीता जी होंगी तो राम नाम का जप करती होंगी और वहां की दीवारों से भी राम नाम की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी। तो जहां भी राम नाम की गूंज सुनाई पड़ जाए तो आप समझ लेना कि सीता जी हो। ऐसा है सीता जी का पतिव्रत धर्म। एक और उदाहरण देखिए, लोकाचारवश भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सीता जी को वन भेज देते हैं। जब लक्ष्मण जी महाराज छोड़ने जाते हैं वन के लिए तो माता सीता जी जैसे ही रथ से उतरती हैं तब लक्ष्मण जी रोने लगते हैं। सीता जी पूछती हैं कि क्यों रोते हो आप? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ने आज्ञा दी है तो मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, आपको वन में छोड़ना पड़ रहा है। तब माता सीता जी कहती हैं प्रभु ने जो किया है ठीक ही किया है, पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मेरी फिक्र मत करो, मेरे ऊपर उनका कितना स्नेह है मैं जानती हूँ। मुझे तो बस यह फिक्र है कि उनकी सेवा कौन करेगा। वे किसी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करते हैं। माता सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, एक बात बताती हूँ कि जब तक मैं उनके चरण की सेवा ना करती हूँ तब तक उनको नींद भी नहीं आती। तो आज से तुम चरणों की सेवा करना जिससे कि प्रभु चैन से सो जाएं। देखिए, कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया तो सीता जी के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रति अनन्य प्रेम था, अनन्य भक्ति थी, अनन्य आदर था। ऐसा पतिव्रत धर्म आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु का स्मरण करती रहती थी, उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। तो ऐसा पतिव्रत धर्म आजकल देखना बहुत ही दुर्लभ श्रेणी में आ गया है। बोली जय जय श्री सीताराम।